हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता, हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और इसके अब तक हम टोटल 27 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कस किया था आप लोगों के साथ और बताया था कि कैसे कैलकुलेशन टेबल इसमें बनती है, कैसे कैश बुक और कैसे जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। साथ ही साथ हमने शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन भी सीखी थी। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड जो है हम डिस्कस करेंगे। 31, 32, 33, 34 इस तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको इलिस्ट्रेशंस डिस्कस करूंगा। आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से करके देखने हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो प्लीज़ टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चन और आई विल अपलोड द लेक्चर्स रिलेटेड टू दोज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब चैनल। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013। हालांकि ये टॉपिक हम पहले जो 4 क्वेश्चन हमने किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 to 4, उनमें भी हमने शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन को सीखा था। वहाँ पर भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर तब तक हम फॉरफीचर के टॉपिक पर नहीं पहुँचे थे तो हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया था। तो हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शेयर फॉरफिट करने के बाद जो पैसा बचता है या फॉरफीचर का बैलेंस जो हम ऐड करते हैं वो कहाँ से आता है। तो आज उन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हालांकि इसको प्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल हमारे पास बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, जिसका मतलब होता है बाय विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, और इससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपने जो है जीवन काल में डिफाइन या इशू नहीं कर सकती। दिस कैपिटल इज जनरली प्रेजेंटेड इन द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वेराज इशूड शेयर कैपिटल जो होती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। किसका पार्ट होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का, जितने की शेयर जनता को उसने इशू कर दिए हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो होती है वो इशूड कैपिटल का पार्ट होती है, जिसमें जनता ने जितने शेयर सब्सक्राइब्ड कर लिए हैं, सारे कर लिए हैं, या ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए हैं या अंडर सब्सक्राइब्ड रह गए हैं, इस तरीके की कंडीशन बनती है। कोई बात नहीं, देख लेंगे उनको भी। सब इसमें 2 प्रकार की कैपिटल होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इन दोनों की कंडीशन समझ लीजिए आप, उसके बाद क्वेश्चन को करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यदि हम बात करें व्हेन द कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो फेस वैल्यू हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू के बराबर होगी और उतना ही पैसा हमें लोगों से मिल भी जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और हमने 100 के 100 रुपये मांग लिए, लोगों ने 100 के 100 रुपये दे दिए, तो किसका पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, राइट। दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में क्या करना है आपको? आपके पास देखना है कि यदि फेस वैल्यू कोल्ड अप वैल्यू के तो बराबर है लेकिन पेड अप वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब है सभी शेयर पर कोई ना कोई पैसा आपको नहीं मिल रहा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये मैंने मांग भी लिए लेकिन लोगों ने केवल 90 रुपये दिए, इसका मतलब 10 रुपये आपको अभी मिले नहीं हैं सभी शेयर्स पर। अगर सभी शेयर्स पर 10 रुपये नहीं मिले हैं तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में, राइट। चलिए, इसके साथ एक कंडीशन और भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो जब फेस वैल्यू हमारी कोल्ड अप वैल्यू के इक्वल ही ना हो, चाहे बेशक से लोगों ने पैसा दे दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये की फेस वैल्यू है लेकिन हमने मांगे ही 80 रुपये और लोगों ने 80 रुपये दे भी दिए, तो इस कंडीशन में भी ये कैपिटल किसका पार्ट बनी रहेगी? हमारी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का। होप सो कि आपको ये कंडीशन समझ में आ रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कैपिटल प्रेजेंट की जाती है तो मेजर पोर्शन हमारा ये होता है जिसको कि हमें बैलेंस शीट में ले जाना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं क्या, ये वाला यहाँ से, होप सो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। होप सो कि आपको ये पता लग पा रहा होगा कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तो हमें 100 रुपये अगर का शेयर है और 100 ही मांग लिए और 100 ही मिलने चाहिए, तभी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप मानी जाएगी। अदरवाइज 100 का शेयर है, 100 मांग लिए, अगर सबसे 90 रुपये मिले, 10 नहीं मिले, या 100 का शेयर है, मांगे ही 80 और सबने 80 दे दिए, तो ये किसका पार्ट रहेगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट रहेगा। जी हाँ, चलिए एक छोटा सा मैं जो है ना आपको थोड़ा सा टॉपिक बता दूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर हैं, ठीक है। 10,000 शेयर पर आपने पैसा मांग रखा है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर। मान लेते हैं 25 रुपये यहाँ मांग रखे हैं, 30 यहाँ
25 यहाँ और 20 यहाँ, टोटल 100 रुपये का शेयर है। अब इस 10,000 शेयर पर यदि आपको 100 के 100 रुपये आपने मांग लिए और 100 के 100 मिल गए, 10,000 शेयर पर 100 आपने मांग लिए और 100 आपको मिल गए, तो ये किसका पार्ट होगा? आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट ये माना जाएगा। यदि 10,000 शेयर पर मांगे मैंने 80 और लोगों ने 80 दे भी दिए, यानी 8 लाख रुपए दे दिए, तो ये किसका पार्ट होगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। ध्यान रखिए, जब तक सारा पैसा मांग नहीं लेते तब तक वो किसका पार्ट रहता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। या फिर ये ऐसे हो सकता था कि 10,000 शेयर पर मैंने मांगे कितने? 100 रुपये, लेकिन 10,000 शेयर पर ही मुझे फाइनल कॉल के 10 रुपये नहीं मिले, यानी सभी ने कितने रुपये पेड किए? 90 रुपये पेड किए। तो अभी ये किसका पार्ट माना जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट माना जाएगा। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी, चलिए इससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन देखते हैं। बुक रहेगी हमारी डी के गोल सर की बुक, और उसमें से इलिस्ट्रेशन 31 से हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन 31। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ₹50 लाख divided into 5 lakh share of ₹10 each. Company issued 1 lakh shares for subscription to the public at a premium of ₹2 per share. कितने रुपए शेयर प्रीमियम पर? 2 रुपये। आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रीमियम अदर देन कैपिटल होता है, अदर देन कैपिटल का पार्ट होता है, तो हमें इसको शामिल नहीं करना है शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन में, इसको हम छोड़ देंगे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपये। तो 5 और 4 9 और 3 12 में आपने शेयर इशू कर ही रखा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,20,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा टू ऑल एप्लीकेंट। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन। देखिए, अगर यहाँ तक बात होती है तो हमारे पास कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन होती है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है? इनको फॉरफिट कर रही है और दोबारा इन्होंने रीइशू भी कर दिया फुली पेड अप मानते हुए 8 रुपये का शेयर। कितना मानते हुए? फुली पेड अप मानते हुए 8 रुपये का शेयर। इसका मतलब जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए दोबारा से वो मार्केट में आ गए। हाँ जी, तो इसका मतलब जितने शेयर आपने इशू किए उन पर आपने सारा पैसा मांग लिया और सारा ही पैसा आपका मिल भी गया, तो वही तो होगी हमारी क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे क्या, कौन कौन सी कैपिटल? ऑथराइज्ड एंड इशूड, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, ये एज इट इज रहेगी। मेन चेंज किस में आएगा? अब यहाँ पर यदि आप देखें तो टोटल हमने तो 1 लाख शेयर इशू किए थे और वो सारे के सारे सब्सक्राइब भी हो गए, सब पर 10 रुपये मांगे, 10 रुपये हमें मिल भी गए, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 10 लाख रुपए, क्योंकि कोई भी कॉल सिनेरियो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जितने शेयर ने पैसा नहीं दिया था उतने शेयर मैंने क्या कर लिए थे? फॉरफिट, और दोबारा से मैंने फुली पेड अप मानते हुए रीइशू भी कर दिए। इसलिए जितने शेयर हमने इशू किए थे उतने पर सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा मिल गया। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सारा पैसा मांग लिया सारा पैसा मिल गया, ये कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने आपको? व्हेन द फेस वैल्यू is equal to called up value is equal to paid up value, then the capital will be present in the subscribed and fully paid up capital। तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए हमारी सारी कैपिटल किस में चली जाएगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल में 10 लाख के 10 लाख। चलिए जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 32 क्या कहती है ये देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 32 है ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर, 100 रुपये का एक, यानी कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन 42,500 इक्विटी शेयर 100 ईच, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स। हमने इशू कितने किए? 42,500। एप्लीकेशन कितने की आई? 40,000 की। रमन टू होम 1,600 शेयर्स वर allotted failed to pay final call money and these shares were forfeited. Of the forfeited shares 600 shares were reissued to Sukhman credited as fully paid up ₹90 per share। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में सीधा सीधा सा लिखा हुआ है,
आपने जो इशू ऑथराइज कैपिटल है वो 1 करोड़ है, इशूड कैपिटल 42,500 रुपये है, लेकिन सब्सक्राइब में 40,000 शेयर के लिए हमारे पास कंडीशन आई थी। अब 40,000 में ये देखो कि कितने शेयर पर आपको पैसा नहीं मिल रहा। 1600 शेयर पर मुझे फाइनल कॉल नहीं मिल रही, ठीक है। इनको हमने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। इनको हमने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया। तो फॉरफिट कर लिया तो ये मार्केट में अब नहीं, अब ये मार्केट में नहीं है। लेकिन इनमें से हमने 600 रीइशू भी कर दिए, तो इसका मतलब अब मार्केट में कितने शेयर हैं टोटल, 39,000। 40,000 माइनस 1600 प्लस 600, 39,000 शेयर मार्केट में है। अब जो 39,000 शेयर मार्केट में है, इन पर तो आपने सारा पैसा मांग लिया और सारा पैसा आपको मिल भी गया होगा। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट। तो हम 39,000 गुना कितने का शेयर है, 100 रुपये का, तो 39 लाख रुपए की कैपिटल दिखा देंगे कहाँ पर, हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। अब उसके बाद क्योंकि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ एरियर तो था, जिसके कारण हमने शेयर को क्या कर लिया था, फॉरफिट कर लिया था। और फॉरफिट करने के बाद हमने उनको क्या कर दिया, री इशू कर दिया, है ना। फॉरफिट करने के बाद क्या कर दिया हमने, री इशू कर दिया। अब री इशू कर दिया तो दोबारा से मार्केट में भी आ गए थे। लेकिन जिन शेयर को आपने री इशू नहीं किया उनका क्या, देखिए टोटल शेयर फॉरफिट किए थे कितने, 1600। 600 ही तो री इशू किए, 1000 तो अभी भी पेंडिंग है। अब 1000 पर हमें क्या मिला था, इसने केवल फाइनल कॉल नहीं दी, तो मिला क्या था, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो 50 रुपये की हो गई, 20 रुपये हो गए फर्स्ट कॉल के, तो 50 और 20 70 रुपये। लेकिन मांगे तो इससे भी कितने थे आपने, 100। तो ये कितने हो गए, 1 लाख माइनस में जो इसने दे दिए या जो इसने नहीं दिए। नहीं क्या नहीं दिया, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो 20 और 30, 50 और 20 70 हमने ले लिए, 30 नहीं दिए, तो 30,000 से आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो बचे कितने, 70,000, यानी 70,000 शेयर फॉरफिचर का बैलेंस बचा जो कि उसने हमें दिया है। तो इसको हम ऐड करके चलेंगे कहाँ पर, अपनी कैपिटल में। आइए इसकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार। आप इस तरीके से बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और उसमें नोट्स टू अकाउंट हमारा मेन पोर्शन है। तो ऑथराइज कैपिटल दिखा देंगे लेकिन जोड़ते नहीं है, इसलिए डबल लाइन लगा के बंद कर देंगे। इशूड कैपिटल दिखा देंगे लेकिन जोड़ते नहीं है, डबल लाइन लगा के बंद कर देंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्योंकि 39,000 शेयर पर 100 रुपये मांगे थे और 100 रुपये मिल चुके हैं आपको। कैसे 39,000 आए, ये 40,000 शेयर थे टोटल, ठीक है। उनमें से क्या हुआ, 1600 को आपने कर लिया फॉरफिट, फिर क्या हुआ, 600 को कर दिया री इशू, तो बचे कितने, 39,000 शेयर। तो 39,000 शेयर पर तो 39 लाख रुपए मिल जाएंगे, और ऐड कर देंगे फॉरफिचर बैलेंस 100 शेयर पर 70 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 70 ही मिले हैं, तो 70,000। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 39,70,000 रुपये। इज इट ओके। चलिए इलिस्ट्रेशन 33 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 33 क्या कहती है ये देख लेते हैं एक बार। इलिस्ट्रेशन 33 लिखा है, इंडिया ऑटो लिमिटेड रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल ₹7 करोड़ एंड डिवाइडेड इनटू 7 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स टू द वेंडर, बिल्डिंग परचेज ₹2 लाख, शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक, द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। और अमाउंट इस प्रकार से मांगी गई है जो पब्लिक को आपने शेयर इशू किए हैं। तो जो वेंडर को इशू किए हैं, तो भाई ध्यान रखना, वेंडर को तो हम फुल में फुल देते हैं, तो ये तो कैपिटल कहाँ चली जाएगी इसकी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट बन जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी तो देखना है, जब पब्लिक को आपने शेयर इशू किए तो उन शेयर पर आपको किस पर कितना पैसा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर 20 मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर 50 मांगे हैं, और बाकी बैलेंस, तो यानी बैलेंस कितना बच गया, 50 और 20 70। हमने शेयर कितने का इशू कर रखा है, 100 रुपये का, तो बस बैलेंस बच गया 30 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स हेल्ड बाय रजनी हु फेल्ड टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। देखिए शेयर्स फॉरफिट कर लिए लेकिन री इशू नहीं किए हैं। तो टोटल शेयर मार्केट में आपने कितने इशू कर रखे हैं, 50,000 तो दे रखे हैं वेंडर को, तो उन पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। लेकिन 20,000 आपने इशू कर रखे हैं आम जनता को। तो 2 लाख शेयर किसके इशू कर रखे हैं, आम
जनता को। तो 2 लाख आम जनता को इशू कर रखे हैं आपने, तो उसके हिसाब से जो इशूड कैपिटल है तो हो गई 2.5 लाख शेयर पर पूरी की पूरी। लेकिन जब आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल शो करेंगे तो वहाँ पर टोटल 2 लाख शेयर में से कितने शेयर का होल्डर पैसे नहीं दे रहा, मात्र और मात्र 100 शेयर का होल्डर पैसे नहीं दे रहा, वो भी किसके, फाइनल कॉल के। किसके, फाइनल कॉल के। तो हमारे पास कितने शेयर बच गए, 1,99,900 शेयर बच गए। तो 1,99,900 शेयर तो हमारी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट, क्योंकि इसमें से हमारे पास 100 शेयर पर पैसा नहीं मिला था और उनको हमने फॉरफिट कर लिया था। तो बाकी बच्चे कितने, 1,99,900 शेयर। तो उस पर तो आपने सारा ही पैसा मांग लिया और सारा ही मिल भी गया आपको। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और इसमें ऐड क्या कर देंगे, शेयर फॉरफीचर बैलेंस ऑफ 100 शेयर जो कि रीइशूड नहीं हुए। और उस पर मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ मुझे सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिली थी, बाकी सारा पैसा मुझे उस पर मिल चुका। तो ये कितने शेयर पर थे, 100 शेयर पर कितने मिल चुके थे, 70 रुपये। 70 से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर बैलेंस। आइए इसकी कैपिटल की प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में आप देखिए, सबसे पहले तो हमने लिख दिया ऑथराइज कैपिटल, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें शो करनी होती है। इशूड कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर वेंडर को, 2 लाख इक्विटी शेयर आम जनता को, टोटल 2.5 लाख शेयर पर 2.5 करोड़ रुपए की हमारी कैपिटल बनती है, जिसको भी हमने कहीं दिखाना नहीं है। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में देखो 50,000 तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का पार्ट है ही, तो ये तो हो गए 50 लाख पूरे पूरे, क्योंकि ये सारे मिले हैं हमें। और दूसरा 2 लाख में से 1,99,900 शेयर पर हमें 100 के 100 मिल चुके, और बाकी जो शेयर हमने फॉरफिट किए उनका फॉरफीचर बैलेंस बनता है 7,000। तो टोटल करके हमारे पास आ जाएगा कितना, 2,49,97,000 रुपये का टर्नओवर, राइट। इतने रुपए की कैपिटल आप कहाँ दिखाने वाले हैं, बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए इलिस्ट्रेशन 34 और देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 34 क्या कहती है, इलिस्ट्रेशन 34 में लिखा है 1 अप्रैल 2019 को विश्वास लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। लीजिए ऑथराइज को तो हमें बैलेंस शीट में दिखाना नहीं होता, सिंपल दिखा देंगे। कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 90,000 इक्विटी शेयर, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 85,000। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, सारी एंट्री 85,000 के हिसाब से कर देंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपये पर शेयर ही मांगे। अरे भाई पूरे ही नहीं मांगे, मैंने आपको बताया था ना कि फेस वैल्यू यदि कोल्ड अप वैल्यू के इक्वल ना हो तो वो कैपिटल कहाँ जाती है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो मेरे पास है ही नहीं, सारी की सारी कौन सी है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कोल्ड अप है 10 रुपये में से 8। राम होल्डिंग 1000 शेयर, श्याम होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इन्होंने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये हमें नहीं दिए। एंड श्याम शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, later on 1,500 shares were forfeited and reissued ₹6 per share, ₹8 called up। तो ये फिर क्या क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में, ये कहना चाहता है कि भाई 1000 शेयर का एक राम और 2000 शेयर का एक श्याम होल्डर था, जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 2 रुपये के हिसाब से। और श्याम जो था उसके शेयर को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के पैसे ना आने के कारण, आफ्टर फर्स्ट कॉल। और उसमें से 1500 शेयर हमने क्या कर दिए, रीइशू। इसका मतलब मैं राम के शेयर को फॉरफिट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं, 85,000। 85,000 में से मैंने क्या किया, 2,000 फॉरफिट कर लिए, 1500 क्या कर दिए मैंने, रीइशू कर दिए, ठीक है। तो बचे कितने, ये बचे मेरे पास 84,500 शेयर, जो कि किसका पार्ट बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। क्यों, क्योंकि इसमें फुली पेड अप है ही नहीं। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का पार्ट बन जाएगा। तो इस पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे क्या, इनटू में 8 रुपये मांगे थे तो 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और उसमें से लेस कर देंगे क्या, कॉल्स इन एरियर, कितने शेयर का, 1,000 शेयर का। इस पर 2 रुपये आपको नहीं मिले, 2,000 लेस कर देंगे, और प्लस कर देंगे जो शेयर आपने फॉरफिट किए 2,000, उनमें से रीइशू कर दिए 1500, तो बच गए कितने, 500 शेयर पर हमारा फॉरफीचर का बैलेंस। 500 शेयर पर क्या, फॉरफीचर का बैलेंस। 2 रुपये तो नहीं दिए, 8 में से कितने दिए होंगे इसने, 6, तो 3,000 आप इसमें क्या करके चलेंगे, प्लस करके चलेंगे, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। आइए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं, आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं।
ये बैलेंस शीट बना रखी है। शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन बाद में करेंगे, पहले नोट्स टू अकाउंट देखें। मेजर पार्ट नोट्स टू अकाउंट में हमें पता लग जाएगा। शेयर कैपिटल ये तो हो गई ऑथराइज कैपिटल, इसका कोई चर्चा नहीं करनी। ये हो गई इशूड कैपिटल, इसकी भी कोई चर्चा हमें नहीं करनी। मेन तो हमारी कौन सी होती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। तो देखो 84,500 शेयर कैसे आए थे, मैंने बताया था आपको। 90,000 इशू किए थे, लेकिन 85,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, जिसमें से 2,000 आपने फॉरफिट कर लिए और 1,500 आपने रीइशू कर लिए। तो कितने बचे, 84,500। तो उस पर हमने 10 रुपये के हिसाब से मांगे और 8 रुपये कोल्ड अप थे, सॉरी 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये कोल्ड अप थे। तो 6,76,000 रुपये की ये हो गई सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। और उसमें लेस कर देंगे कॉल सिनेरियर 1000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपये के हिसाब से मांगे थे, 6 ऊपर जुड़े हुए हैं, 2 नहीं घटा रखे, तो उसको अब घटा लें। सॉरी अब तक नहीं लिखे हैं तो उसको अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो कॉल सिनेरियर का पैसा था। तो ये हो गया 6,74,000। और जो शेयर आप फॉरफिट कर रहे हैं, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं इसमें से फॉरफिट कर रहे हैं आप लोग टोटल 2,000 शेयर, और 2,000 शेयर में से रीइशू कर रहे हैं 1,500 शेयर, बचे कितने, 500 शेयर। 500 शेयर पर गुना करा देंगे आप लोग, किस चीज़ की, जो पैसा उससे आपको मिला है। 6 रुपये मिले थे ना टोटल, 3,000 रुपये आपको मिले थे, तो ये 3,000 रुपये आप इसमें ऐड करके दिखाएंगे। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 6,67,000 रुपये की कैपिटल आ जाएगी। होप्स हो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो प्लीज़ एक बार इन वीडियोज़ को रिवाइंड करके देख ले, ताकि आपको इजीली पता लग जाए कि हमने क्वेश्चन कैसे किया है। चलिए आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 35 ऑनवर्ड। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। यदि आप में से कोई नया है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोज़ अपलोड होंगी उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।